हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन क्लासेस पे। आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में जानने वाले हैं, जो सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आने की क्वेश्चन संभावना प्रबल है। 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग झारखंड की नदियों को स्टार्ट करते हैं। झारखंड की नदियाँ बात करते हैं। झारखंड की नदियों से संबंधित अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। पहले इसको अपवाह तंत्र को ड्रेन एज सिस्टम बोलते हैं। ड्रेन एज सिस्टम बोलते हैं अपवाह तंत्र को। इसके 3 घटक होते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है थोड़ा समझते हैं। मान के लिए कि वर्षा की जलधारा हो या अन्य किसी का जलधारा हो। एक मुख्य जलधारा होता है जो सीधे बहती है और उसमें अन्य जलधारा छोटे छोटे जलधारा आकर मिल जाती है। छोटे छोटे जलधारा जो है आपस में मिल जाती है, एक अपतंत्र जैसा बनता है, सिस्टम जैसा। इसी को अपवाह तंत्र बोलते हैं। इस अपवाह तंत्र के क्रम में नदी का निर्माण हो जाता है, रिवर का। और जब नदियाँ का होती है, चट्टान बीच में पड़ जाता है, उसके बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे से उसका पानी गिरने लगता है, तो वाटरफॉल जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। और अपवाह तंत्र का ही घटक है गर्म जलकुंड। अब जानते हैं कि झारखंड की नदियां जो है उसको 2 भागों में उनके बहने के दृष्टिकोण से झारखंड की नदियां हैं, उनका डायरेक्शन के हिसाब से बांटा गया है। जैसे उत्तर की ओर बहने वाली नदियां या गंगावर्ती नदियां एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया दक्षिणवर्ती नदी या पूर्ववर्ती नदी। तो उत्तरवर्ती नदियों के बारे में जानते हैं। उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदी कौन सी नदी होती है? वैसी नदियाँ जो झारखंड से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और अंतिम में जाकर अपने जल को कोई भी नदी सहायक के हिसाब से डायरेक्ट या किसी नदी के सहारे गंगा में जाकर मिल जाती है। इसीलिए इसको गंगावर्ती या उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। अब ये सब नदियाँ जो है एक भाग हो गया जो दक्षिण की ओर बहती है या पूर्व की ओर बहती है। तो देखते हैं जो गंगा में जाकर मिलती है नदियाँ, जैसे उत्तरी कोयल हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, सकरी नदी हो गया, चानन या पंचानन नदी। ये उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदी है। डायरेक्ट पूछता है कि कौन से इनमें से उत्तरवर्ती नदी है या गंगावर्ती नदी है, या बोल रहे कि दक्षिणवर्ती नदी कौन है। तो दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी कौन है? तो देखिए, दक्षिणी कोयल और शंख ये मूल रूप से दक्षिण की ओर बहती है। देखा जाए तो दक्षिणी कोयल और शंख दक्षिण की ओर बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। और आपका स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। कौन सा डायरेक्शन हुआ? आपका ये नॉर्थ उत्तर हो गया, साउथ दक्षिण हो गया, आपका ईस्ट पूरब हो गया, वेस्ट पश्चिम हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है दक्षिण पूरब, इस डायरेक्शन में बहती है स्वर्ण रेखा। और आपका दामोदर नदी जो कि पूर्ववर्ती नदी में आती है, बराकर नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसुलोई नदी, गुमानी नदी। अब एक एक करके पढ़ते हैं उस नदियों के बारे में। चलिए सोन नदी के बारे में पहले जानते हैं। सोन नदी निकलती कहां से है? तो देखिए, एक मैकाल का अमरकंटक पहाड़ है। मैकाल का अमरकंटक पहाड़ है। यहां से 3 नदियां निकलती हैं। याद रखिए, सनम से स से सोन नदी, न से नर्मदा और म से महानदी। ये मैकाल के उत्तर से निकलती है, ये पश्चिम से निकलती है। मैकाल के पश्चिम से कौन निकलती है? नर्मदा। और दक्षिण से जो निकलती है वो महानदी।
जैसे आपका हो गया, ये उत्तर से निकल गया सोन, और पश्चिम से निकल जाएगा नर्मदा मैकाल के अमरकंटक से, और दक्षिण से निकल जाएगा महानदी। और मैकाल का अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। तो अब सोन के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कोई भी नदी पढ़ेंगे तो याद रखेंगे उसमें 2-3 चीज। पहला कि वो नदी का उद्गम कहाँ से है, उसका मुहाना कहाँ से है, उसका सहायक नदी कौन सी है, उसकी लंबाई, उससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य। तो जानते हैं पहले सोन का उद्गम जो है मैकाल के अमरकंटक से निकलती है। अब इसका मुहाना गंगा नदी, एक गंगा में पटना के पास जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल और कन्हर। कन्हर नदी छत्तीसगढ़ से बहती आती है और सोन में आकर मिलती है, गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में आकर मिल जाती है कन्हर सोन में। झारखंड की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहती है। झारखंड की कौन सी नदी है जो सालों भर बहती है? वह नदी सोन है। बाकी झारखंड की सभी नदियां बरसाती नदियां हैं, एक सोन ही है जो आपका सालों भर बहती है। सोन नदी का उपनाम जो है इसको सदा नीरा कहते हैं। नीरा नीर बने जल होता है, इसमें हमेशा जल रहता है। सदा नीरा, हिरण्यवाहा और सोनभद्र के नाम से सोन को जानते हैं। सोन नदी झारखंड में पलामू और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से बहती है। पलामू और गढ़वा जिले से प्रवाहित होती है। अब जानते हैं जो एक नदी है सोन का ही सहायक नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का उद्गम जो है रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है और मुहाना इसका सोन है, सोन में जाकर मिल जाती है। और उत्तरी कोयल का सहायक नदी जो है औरंगा और अमानत, इसकी सहायक नदी। बात करते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम जो है पलामू पठार, कहीं कहीं मिल सकता है उत्तरी कोयल का उत्तरी प्रवाह क्षेत्र उद्गम। पुनपुन का मुहाना है गंगा नदी। कहाँ मुहाना है इसका? गंगा में इसका भी मुहाना है। पुनपुन का सहायक नदी है दारधा और मोरहर, पुनपुन के सहायक है। पुनपुन को गंगा के समान ही पवित्र नदी कहा गया है, क्योंकि गंगा में जो है अस्थि का विसर्जन किया जाता है मृत्यु के बाद। इसमें भी कई लोग करते हैं पुनपुन में, क्योंकि पुनपुन जाकर गंगा में ही मिल जाती है। पुनपुन का उपनाम है दो। पुनपुन को कीकट और बमागधी के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम। फल्गु नदी भी एक इम्पोर्टेंट नदी है आपका। फल्गु नदी निकलती कहाँ है? छोटनागपुर के पठार से निकलती है। फल्गु नदी झारखंड में छोटनागपुर पठार से निकलती है और ये झारखंड में बहुत कम बहती है, केवल झारखंड में इसका उद्गम है, यहाँ से निकलती है, लेकिन ज़्यादातर गया बिहार के ही इलाका में बहती है। तो फल्गु का उद्गम छोटनागपुर पठार है। मुहाना बात करें कहाँ मिलती है? गंगा में इसका मुहाना। इसकी सहायक नदी का बात करें फल्गु का तो निरंजना को भी लीलाजल कहते हैं। और एक और सहायक नदी है फल्गु का जिसका नाम है मोहना। आपको फल्गु का उपनाम है जिसको हम फल्गु का अंतःसलिला के नाम से जानते हैं। फल्गु को अंतःसलिला, यह विशेष इससे तथ्य हम लोग जानते हैं, इससे प्रचलित है कि इसमें पितृपक्ष में लोग पिंड दान करते हैं। अभी भी जो है अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं, पितृपक्ष में पिंड दान करते हैं फल्गु नदी में लोग। झारखंड से इसका संबंध केवल उद्गम से है, क्योंकि झारखंड से निकलती है, ज्यादातर बहती है आपका बिहार के इलाका में। बात करते हैं सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी भी छोटनागपुर पठार से निकलती है, भी उद्गम है छोटनागपुर पठार सकरी नदी का।
मुहाना इसका भी गंगा है, मुहाना गंगा। सकरी का सहायक नदी किऊल और मुरहर, आपका सकरी का सहायक नदी है किऊल और मुरहर। जो सकरी नदी से विशेष बनता है क्वेश्चन, इससे सकरी नदी जो है आपका, सकरी नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है। अपने अगर अवगुण, अगर अपने गलत प्रकार के गुण के चलते होता है कोई परिस्थिति, तो उसको कुख्यात बोलते हैं। तो कुख्यात अपने मार्ग बदलने में कुख्यात है। और बात करें इसका सकरी नदी का, सकरी नदी का रामायण में जो है इसका नाम सुमागधी कहा गया है। सकरी नदी का रामायण में क्या कहा गया है? सुमागधी कहा गया है सकरी को। अब आते हैं चानन या पंचानन। इसको चानन और पंचानन क्यों कहते हैं? ये छोटे छोटे 5 जलधाराओं के मेल से विकसित हुआ है, इसलिए इसको चानन या पंचानन कहते हैं। पहले पंचानन नाम था, लोग घिसते घिसते इसका नाम अब चानन पड़ गया है। बात करें उद्गम छोटापुर पठार, बात करें इसका कि इसका जो है 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसका नाम पड़ा है चानन। इसका बात करें मुहाना कहाँ है? चानन का मुहाना सकरी है। चलिए, जो आपका झारखंड का सबसे बहुचर्चित नदी जो है आपका दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रदूषित नदी कोई है तो दामोदर नदी है, जो कि हुगली में मिलती है। दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी जो कि निकलती कहाँ से है तो छोटापुर पठार मिल सकता आपको है, और उसका लोकल जाएंगे तो लातेहार का जो है चंदवा के पास टोरी क्षेत्र से निकलती है, जो चूल्हा पानी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको विकल्प में कुछ मिल सकता है, लातेहार का टोरी क्षेत्र, चूल्हा पानी जो कि कहाँ पड़ता है? लातेहार में। तो उद्गम स्थल छोटापुर पठार मिल सकता है, या लातेहार का टोरी क्षेत्र, चूल्हा पानी दामोदर का उद्गम है लातेहार से है। इसका बात करें मुहाना, तो हुगली नदी जो है, जो पश्चिम बंगाल में है, वो कोलकाता के पास हुगली नदी में दामोदर जाकर मिल जाती है। मुहाना दामोदर का हुगली। इसकी सहायक नदी की बात करें तो बोकारो नदी है, भेड़ा नदी है, बराकर है, कोनार है, जमुनिया और कतरी। इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप। जैसे दामोदर नाम का एक व्यक्ति था, इसका सहायक नदी पूछा जाता है। दामोदर नाम का एक व्यक्ति था, बोकारो के बाजार से एक भेड़ा खरीदा, बोकारो के बाजार से भेड़ा खरीदा जो कि बहुत ही गंदा था, तो उसको बराकर नदी में ले गया। बराकर नदी बहुत बड़ा है, इसलिए उसको कोना में ले गया, तो कोनार नदी। और वहाँ पे कोना पर नहाते नहाते इसको बहुत ज़्यादा भूख लग गया, इसको वहाँ पे बगल में ही एक जामुन का पेड़ था, तो जामुनिया नदी जामुन खाने लगा। जामुन खाया तो बहुत भूख लगा था, बहुत कतर कतर के खा रहा था। ये आप इसके माध्यम से दामोदर की सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। बात करते हैं दामोदर की लंबाई। दामोदर की कुल लंबाई झारखंड में भी बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है, तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 524 किलोमीटर, 524 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और झारखंड में बात करें लंबाई इसका, दामोदर झारखंड में बहती है 290 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दामोदर की कुल लंबाई तो 524 किलोमीटर मारेंगे, और केवल झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है? तो झारखंड में केवल 290 किलोमीटर बहती है। और इससे संबंधित तथ्य जानते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसे दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और इसको देव नदी भी कहते हैं।
अब बात करते हैं डीवीसी दामोदर घाटी वैली कॉर्पोरेशन के तहत इस पर दामोदर पर 3 बांध बनाए गए हैं। इसमें पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध, ये तीनों बांध दामोदर नदी पर है। किसके अंतर्गत? डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 को हुई थी। डीवीसी का स्थापना हुआ 7 जुलाई 1948। डीवीसी के तहत ही आपका दामोदर पर 3 बांध, पंचेत बांध, बेरमो बांध, अय्यर बांध। उसी प्रकार दामोदर की सहायक नदी बराकर पर भी 3 बांध हैं, मैथान बांध, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध। अगला नदी का नाम ही आपका बराकर है। बराकर नदी बड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि बराकर नदी का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों ग्रंथों में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी का जो उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में मिलता है, तो बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम जो है पद्मा हजारीबाग में है, या विकल्प में मिल सकता है आपको छोटापुर पठार भी, इसको टिक करेंगे। बराकर का बराकर का मुहाना जो है दामोदर है। बराकर का मुहाना कहाँ है? दामोदर। बराकर की सहायक नदी दरोगा में पिछला बार पूछा था कौन कौन है, तो बराकर का सहायक नदी जो है केसो नदी, अक्टो नदी, गुरिया नदी, गुखाना नदी, ये सभी आपका बराकर की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जेसीसी का। बात करें कि बराकर की कुल लंबाई, बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बराकर नदी का कुल लंबाई 225। बराकर नदी पर 3 बांध हैं, इसमें बता रहे हैं कि मैथान बांध जो कि धनबाद में है, जो बराकर पर ही है। बराकर पर एक और बांध है तिलैया बांध, जो कि कोडरमा में है, और एक और बराकर पर बांध है जिसका नाम बाल पहाड़ी बांध है। देखते हैं अगला नदी जिसका नाम है शंख नदी। शंख नदी कहा जाता है इसको कि इसमें हीरा का अंश पाया जाता है, पुराने में मिलता है इसके पुराने समय जो भारत में राजवंश हैं उनके कई राज्यों को उल्लेख किया है कि शंख में हीरा पाया गया है। अब शंख नदी का उद्गम कहाँ है? तो चैनपुर प्रखंड गुमला जिला। डायरेक्ट पूछता है कि इसका उद्गम कहाँ है, तो शंख नदी का उद्गम जो है चैनपुर प्रखंड गुमला जिला। इसका मुहाना की बात करें, शंख का मुहाना दक्षिणी कोयल। शंख का मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल में है। देखते हैं दक्षिणी कोयल के बारे में। दक्षिणी कोयल इसका उद्गम जो है रांची के नगरी गांव से निकलती है। दक्षिणी कोयल का उद्गम कहाँ है? रांची के नगरी गांव। आपको छोटापुर पठार भी मिल सकता है, तो उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि छोटापुर पठार का ही झारखंड अंश है। तो रांची के नगरी गांव से निकलती है दक्षिणी कोयल। इसका बात करें मुहाना की बात करें, दक्षिणी कोयल का मुहाना जो है वो शंख है। कहाँ है? शंख है। चलिए देखते हैं स्वर्ण रेखा, या इसको स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। स्वर्ण रेखा का उद्गम बात करें रांची के पिस्का नगरी गांव से निकलती है। पिस्का भी मिल सकता है, रांची के पिस्का या नगरी गांव या छोटापुर पठार। लगभग 10 बार भी झारखंड के एग्जाम में पूछा है इसका उद्गम, जानते भर में। तो इसका वो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण का उद्गम कहाँ है? रांची के पिस्का नगरी गांव या छोटापुर पठार मिल सकता है आपको। इससे विशेष एक क्वेश्चन बनता है कि इसका मुहाना झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसी नदी के सहारे बंगाल में नहीं जाती, खाड़ी में जाती है। खुद ही
बंगाल की खाड़ी में अपनी जलधारा को छोड़ती है। तो इसका मुहाना सुवर्ण रेखा का कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। लिखा भी हुआ है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जल अपना जो है छोड़ती है, यानी मुहाना बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडिया के जिस पार्ट में है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर 77% नदियाँ जो हैं वो आपको बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है और 23% ही जल जो है आपका अरब सागर में जाता है। अब बात करें इसका कि इसका सहायक नदी कौन है? स्वर्ण रेखा का। तो स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है कोकरो, कांची, खरकई, संजय नदी, जुमार नदी, राडू नदी, कंसाई नदी। ये सभी नदियां जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा, स्वर्ण और खरकई, ये दोनों का जहां संगम होता है वहीं पे जमशेदपुर शहर है। हो सकता है कि किस नदी के संगम पे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे साक्षी नामक शहर का विकास स्थापना हुआ था, जो साक्षी का वर्तमान नाम जमशेदपुर हो गया है। तो स्वर्ण रेखा और खरकई के ही संगम पे जमशेदपुर शहर है आपका, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। बात करें ये जो नदी है दक्षिण पूर्व की बहने वाली एकमात्र नदी है। पूछे झारखंड की कौन सी नदी जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है? वो है सुवर्ण रेखा। रांची से 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक हुंड्रू फॉल है। ये भी पूछा हुआ है कि रांची से कितना दूरी पर हुंड्रू फॉल है, तो आंसर होगा 45 किलोमीटर दूरी पर है हुंड्रू फॉल, जो कि झारखंड की सेकेंड सबसे ऊंची फॉल है। झारखंड की सेकेंड सबसे ऊंची जो फॉल है वो उसका नाम है हुंड्रू फॉल, जिसको जेएसएससी मानता है 98 मीटर या 319 या 20 फीट। इसका जो है मीटर में पूछेगा तो 98 मीटर और फीट में 320 फीट के आसपास इसका आंसर देता है। और झारखंड की बात करें सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात है। अब बात करें कि इस नदी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बहती है। तो डायरेक्शन जो है थोड़ा सा इसका पश्चिम में जाती है और फिर दक्षिण पूर्व में बहती है। तो पूछता है कि कौन सी नदी, इसका डायरेक्शन क्या है? तो थोड़ा पश्चिम में जाएगी, पश्चिम में, और उसके बाद दक्षिण पूर्व में। तो स्वर्ण रेखा का जो डायरेक्शन बहने का है वो पश्चिम से थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। अब बात करते हैं कि स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई, इसका जो है कुल लंबाई 395 किलोमीटर देता है, जो झारखंड में भी बहता है, पश्चिम बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी और उड़ीसा में। इसका जो कुल लंबाई है स्वर्ण रेखा का 395 किलोमीटर है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो नदी से संबंधित जो आपका क्वेश्चंस है आपको बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।